हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल सरल ट्रेडिंग पर। सो गाइज, आज मैं एक छोटा सा सेटअप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत सिंपल सेटअप है। इसका नाम है पीपीएस ट्रेडिंग सेटअप। बेसिकली इट्स फुल फॉर्म पावर पैक सेटअप। ये हमने बहुत पहले अपने एप्लीकेशन पे लॉन्च किया था और बहुत से लोग जो है उन्होंने ज्वाइन भी किया था उस समय। कोर्स जितने भी नए लोग हैं वो शायद इसको पहली बार देखेंगे, बट जो पुराने लोग कनेक्टेड हैं तो उनको ये सेटअप का आइडिया होगा। ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सेटअप है किसके लिए? देखो, वैसे तो इसको मोमेंटम में भी यूज़ किया जा सकता है, बट क्योंकि ये स्मॉल टाइम फ्रेम में है तो इसको यूज़ करें बेस्ट जब मार्केट एक रेंज में रहता है। थोड़ा सा वाइड रेंज हो तो ज़्यादा बेटर है। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। तो इसके बहुत सिंपल से रूल्स हैं। नंबर वन, आपको ईएमए बेसिस पे काम करना है। ईएमए क्रॉसओवर बेसिस पे ये सेटअप वर्क करता है। तो कौन सी ईएमए चाहिए? 9, बट हम दो लगाएंगे। जैसे कि एक ऑलरेडी लगी हुई है, दूसरी मैं लगा रहा हूँ। लेंथ 9 यूज कर सकते हैं। सोर्स यहाँ पे रखेंगे ओपन। जो पहले वाला ईएमए है उसमें सोर्स क्लोज ऑलरेडी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्लोज में आता है। यहाँ मैं सोर्स ओपन रख देता हूँ, 9 वाला, और कलर सेलेक्ट किया और डन कर दिया। अब अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आपके पास अब दो ईएमए आएंगी, जिसमें एक जो है वो रेड वाली है, दूसरी जो है वो ब्लू वाली है। अब ओपन कौन सा है और क्लोज कौन सा है? फर्स्ट जो ब्लू वाला है वो क्लोजिंग पे है, रेड वाला जो है वो ओपन पे है। ना, इसको यूज़ करने का पर्पस क्या होता है? देखिए, ईएम में जैसे हम यूज़ करते हैं, अगर आपको ईएमए के बारे में पता है, ईएम में कैसे वर्क करता है ये, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और डिटेल में इस पे मैंने वीडियोस अपने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, चाहो तो आप देख सकते हैं। एक तो ईएमए जैसे काम करता है कि प्राइस ईएमए के हमेशा आसपास रहता है। अगर कहीं मोमेंटम आना हो तो फिर प्राइस ईएमए से दूर भागता है, एंड देन उसके बाद या तो मार्केट साइडवेज होता है या रिट्रेसमेंट आता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो इतनी बड़ी कैंडल बनी वन डे टाइम फ्रेम में 5 दिसंबर, प्राइस इतनी दूर भागा। उसके बाद प्राइस रेंज में आ गया। थोड़ा बहुत इसने नीचे आने की कोशिश करी है, बट एक रेंज में काम करता रहा जब तक ईएमए टेस्ट नहीं हुआ। अभी भी ईएमए टेस्ट होना बाकी है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस रह चुका है। तो अगर कभी प्राइस ईएमए से दूर भागता है तो वहां पर या तो रिट्रेसमेंट आती है कि मार्केट खुद ईएमए पे टेस्ट करने आता है, या मार्केट एक रेंज में फंस जाता है और ईएम में जाता है प्राइस को टेस्ट करने। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ईएमए प्राइस की तरफ आ रहा है। तो ये ईएमए के यूज़ करने का है सिनारियो कि इसको हम डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करते हैं। बट इसमें टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी है लगाना, कि कौन सा टाइम फ्रेम लगाया जाए। सबसे पहले 3 मिनट का टाइम फ्रेम आप चूज करके चलें। कि ये सबसे पहला रूल है। ईएमए सेटअप करने के बाद दोनों एक बार आपने ओपन कर दिया, देन 3 मिनट टाइम फ्रेम में आप जाओगे। अब देखो, 3 मिनट टाइम फ्रेम में हम आ गए। अब 3 मिनट टाइम फ्रेम में ओवरऑल बाजार कैसे वर्क किया हम देख सकते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे तो हमें देखता है कि प्राइस यहाँ टॉप से जो है वो गिरना शुरू हुआ। बट 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो आप देखोगे कि मल्टीपल टाइम प्राइस जो है वो ईएमए के ऊपर भी जाने की कोशिश किया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अगर आप चेक करोगे तो यहाँ ईएमए के बाहर आया क्लोजिंग बेसिस पर, यहाँ भी क्लोज करने की कोशिश करी, यहाँ भी क्लोज करने की कोशिश करी, वापस फिर चला जाता था, है ना। यहाँ पे फिर से आया प्राइस क्लोज करके, बट फिर एक रेंज बना के गिर गया। अगेन यहाँ पे आया क्लोज करके फिर गिर गया। तो बेसिकली लोअर लो बनाते हुए 3 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट आज काम कर रहा था। 10 बजे के बाद से लगभग स्टार्टिंग का जो एक मोमेंटम था अपवर्ड साइड, एंड उसके बाद गिरना शुरू हो गया। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है, लाइक यूज कैसे करना है, इसमें एंट्री कैसे करनी है, कौन सी कैंडल में कंफर्मेशन एक्सेट्रा। देखिए, अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो ईएमए तो सेम ही है, 9 ईएमए है ना, बट एक ओपन सोर्स पे और एक क्लोज पे है। तो यहाँ पे इन दोनों के क्रॉसओवर पे डील होती है, मतलब जो एंट्री है वो क्रॉसओवर पे होती है। अगर आप चेक करें, मार्केट स्टार्ट हुआ 9:15 की फर्स्ट कैंडल बनी 3 मिनट में, ये वाली, एंड देन उसके बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर निकलना शुरू हुआ। अगर मैं बात करूँ क्रॉसओवर की, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्रॉसओवर था पहली कैंडल में, एंड देन प्राइस उसके बाद ऊपर निकला कहाँ तक के लिए? एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए। मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ओवरऑल भी बताऊंगा, एंड देन उसके बाद एंट्री एग्जिट के लिए चलेंगे कि कैसे एंट्री एग्जिट करते हैं। बट एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि जब जब क्रॉसओवर्स होता है तो प्राइस आपको एंट्री देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्रॉसओवर हुआ, एंट्री मिल गई। उसके बाद यहाँ क्रॉसओवर हुआ, एंट्री मिली, यहाँ क्रॉसओवर हुआ, एंट्री मिली। फिर उसके बाद यहाँ छोटा सा क्रॉसओवर हुआ, फिर से एंट्री मिली। यहाँ पे अपवर्ड साइड क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे फिर डाउनवर्ड साइड क्रॉसओवर हुआ, यहाँ फिर अपवर्ड साइड क्रॉसओवर, फिर छोटा सा डाउनवर्ड, फिर उसके बाद अपवर्ड, एंड देन डाउनवर्ड, अपवर्ड, और लास्ट में
डाउनवर्ड करके क्लोज कर दिया। अब इतने सारे क्रॉसओवर है, क्या इतनी सारी ट्रेड करेंगे हम? और अगर ऐसा है तो टारगेट स्टॉप लॉस कैसे रखना है ये भी समझते हैं। तो पहली बात तो ये कि क्रॉसओवर को पकड़ना है और एंट्री आपकी वहीं होने वाली है। अब जो मेन काम है इसका वो है प्राइस एक्शन। अभी देखो बाजार रेंज के अंदर है ना। जब ये कैंडल बनी थी 5 तारीख की, इसकी रेंज अगर पर लगाओगे तो 4 दिन से मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। तो हमें पता है कि अगर मार्केट रेंज में घूमना शुरू होता है तो नैरो रेंज बनाता है, पहले धीरे धीरे रेंज बड़ी होती है, फिर छोटी होती चली जाती है। यहाँ पे पिछले 4 दिन से लगभग एक ही रेंज के अंदर मार्केट ट्रैवल कर रहा है। करेक्ट। तो जब हम एक रेंज में आ जाते हैं तो उस रेंज का ओवरऑल हाई और लो मार्क कर देना चाहिए। वो तो फिफ्थ का हाई और लो तो सबसे बड़ा लो है, बट उसके अंदर रेंज के अंदर जो रेंज बनी उसमें हमने हाई और लो लगा लिया। और एक लास्ट हाई और लो बनता है प्रीवियस डे कैंडल का, क्योंकि उसके बेसिस पे हम काम करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे पिछले दिन का भी लो लगा लिया। अब यहाँ पे मैंने 4 से 5 लेवल लगा दिए। अगर आप चाहें तो जो 5 दिसंबर का जो हाई और लो था उसको आप हटा भी सकते हैं, क्योंकि उसको यूज़ करेंगे जब ये नैरो रेंज ब्रेक होगा, तभी तो प्राइस फर्दर जाएगा वाइड रेंज के लिए। ठीक है, तो ये हमने लेवल लगा लिए, बहुत सिंपल। एक रेंज में जिसमें प्राइस चल रहा है उसको मार्क कर लिया और साथ ही प्रीवियस डे का हाई लो भी मार्क कर लिया। अब आप आओ 3 मिनट में। चलिए, तो ये 3 मिनट में हम आ चुके हैं, जिसमें हम प्रीवियस डे हाई रह गया था मार्क करना, एक बार वो भी कर देता हूँ मैं। लो जी, प्रीवियस डे हाई भी मार्क हो गया, लो मार्क है ऑलरेडी। दैट्स इट। अब आप देखो कि जैसे मार्केट स्टार्ट होता है, आज मार्केट स्टार्ट हुआ पहली कैंडल में, फिर हाई ब्रेक करते हुए ऊपर निकला। अगर प्रीवियस डे रेंज ब्रेक कर दे तब तो मार्केट बुलिश हो जाए, लाइक हाई ब्रेक करेगा तो कॉल साइड जाएगा, लो ब्रेक करेगा तो पुट साइड जाएगा। बट जब मार्केट फ्लैट खुलता है, ये गया ऊपर कल के अपर रेंज की तरफ, बट उतना दूर जा नहीं पाया, यहीं से वापस घूम गया। तो कई बार क्या होता है कि मार्केट जब रेंज में होता है, लाइक इनसाइड कैंडल बनानी होती है। तो इनसाइड कैंडल कैसे बनती है? प्रीवियस डे कैंडल के अंदर ही कैंडल बनता है, जहां प्रीवियस डे का ना तो हाई ब्रेक होता है ना ही लो, उसके बीच में घूमता रहता है। तो उसके इसमें प्राइस कोशिश कर सकता है हाई या लो की तरफ जाने के लिए, बट उसके लेवल्स को टेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर टेस्ट कर दिया फिर तो नया लो या नया हाई बन गया ना, फिर तो इनसाइड रहा नहीं। तो ऐसे सिनेरियोस में जब मार्केट रेंज में होता है तो हम एक ओवरऑल प्रीवियस रेंज बना लेते हैं, एंड देन इसको कहाँ घूमना है उसके लिए हम ईएमए क्रॉसओवर यूज करते हैं। तो स्टार्टिंग में पहले 15 मिनट आपको काम जो है वो नहीं करना है। उससे होता क्या है, पहले 15 मिनट की रेंज जब बन जाए, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे पहले 15 मिनट की रेंज बन गई। अब 15 मिनट की रेंज जो है वो ब्रेक हो रही है, हाई ब्रेक होने के लिए ऊपर जा रहा है, काम नहीं करना है। 15 मिनट में इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती हैं, उसके बाद फिर मार्केट उस रेंज में काम करता है। तो उस केस में कहीं आपका स्टॉप लॉस बड़ा ना हो जाए, दैट्स वाई स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है उसमें आप कैंडल, उसमें आप ट्रेड जाओ अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद 15 मिनट के बाद फिर आप वेट करिए प्राइस किस तरफ जा रहा है, उस बेसिस पे प्राइस को ईएमए पे आने दें। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में 15 मिनट की रेंज बनी, फिर उसका हाई ब्रेक किया, ऊपर जाने की कोशिश करी, ज़्यादा दूर नहीं जा पाया, नीचे आ गया। ईएमए से ज़्यादा दूर प्राइस नहीं रह सकता, या तो प्राइस खुद ईएमए पे आएगा या ईएमए प्राइस की तरफ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ईएमए की तरफ आया। अब देखो क्या होता है कि जब 15 मिनट कैंडल होती है ना, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है और उनका गैप ईएमए से दूर रहता है। बट स्मॉलर टाइम फ्रेम जो है 3 मिनट वाला, उसमें प्राइस बहुत जल्दी ईएमए के पास आ जाता है, या ईएमए खुद प्राइस के पास बहुत ईजिली पहुंच जाती है। तो इसलिए हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे रेंज के अंदर ज़्यादा लंबे कैंडल की वेट नहीं करनी है, 3 3 मिनट में जहाँ जहाँ क्रॉस ओवर मिलता है आपको वहाँ एंट्री करना है। तो देखिए सबसे पहला काम इसने करा, 15 मिनट की रेंज बनाने के बाद ये पहले ही जो फर्स्ट कैंडल जो हमारा आज था उसका लो, और 15 मिनट रेंज ब्रेक करने के बाद जो मैक्सिमम हाई बना था ये, तो ये अपने पास इंट्राडे रेंज बन गई है क्रॉसओवर से पहले। और जैसे ही क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ क्रॉसओवर हुआ है 9:39 कैंडल पे। अब यहाँ पे एंट्री करनी है, बट एंट्री का सिनेरियो ये है कि जब क्रॉसओवर होगा साथ में कैंडल भी नीचे क्लोज होगी। इसमें क्या हुआ था, क्रॉसओवर होने से पहले प्राइस उसके ऊपर ओपन हुआ और धीरे धीरे क्लोज होते होते दोनों ईएमए के नीचे क्लोज हो गए। तो क्रॉसओवर भी हो गया, क्लोजिंग भी आ गई। तो इस क्लोजिंग पे एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? देखिए मेजॉरिटी केसेस में जो कैंडल क्रॉसओवर कर रहा है उसका हाई के ऊपर क्लोजिंग पे ही स्टॉप लॉस रखा जाता है। बट कई बार क्या होता है कि कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बनती है, तो हम उससे प्रीवियस कैंडल को भी या उसका जो रीसेंट स्विंग है उसको भी मार्क कर सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए। यहाँ पे कैंडल अच्छी खासी है तो इसका हाई अब क्लोजिंग पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ये कैंडल बहुत छोटी होती 10 पॉइंट 15 पॉइंट की, तो हम पिछले कैंडल का हाई जो है वो एज ए स्टॉप लॉस रखते हैं, जो कि एक स्विंग बनता है, राइट। तो टारगेट क्या होने चाहिए? जहां क्रॉसओवर हो चुका है, अब क्रॉसओवर होने के बाद जो मोमेंटम आया था, ग्रीन वाले कैंडल्स बने थे, इन्हीं ग्रीन वाले कैंडल्स
को कंसिडर करते हुए ये हमारा टारगेट रखने वाले हैं। कैसे? जो फर्स्ट कैंडल है हमारी आज की, यहाँ से लेकर जब तक वो हाई बना रहा था, एक रेंज बना रहा था, वहां तक हम एक फिब लगा लेते हैं। फिब क्यों लगाते हैं? फिब किस लिए लगाया जाता है? फिब इसलिए लगाया जाता है कि अगर प्राइस क्रॉसओवर करके नीचे आना चाह रहा है, रिवर्स नहीं करना चाह रहा, तो ऑफ कोर्स वो फिब तोड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इसने 945 पे फिब ब्रेक करी, क्लोजिंग दी। इसका मतलब मार्केट जो है वो इस लो को टेस्ट करेगा। उसने पुल बैक क्रिएट करा, दोनों ईएमए को टेस्ट करने की कोशिश करी। अब ये जो ग्रीन कैंडल है 951 की, अगर ये ऊपर चला जाता, कैंडल ये वाला कैंडल अगर ऊपर चला जाता, दोनों ईएमए के ऊपर चला जाता क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो जाता। बट ये पुल बैक लेकर वापस नीचे आया। क्यों? क्योंकि जो हमने रिट्रेसमेंट डाला है, उस रिट्रेसमेंट को ब्रेक किया है 945 ने, एंड देन उसके बाद एक पुल बैक के साथ प्राइस अपने आज का लो टेस्ट करने आएगा। ये हमारा टारगेट था। सिंपल। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? देखिए, जो आज का लो है, आज का लो है वो हिट हो गया, ये हमारा टारगेट था। अब इसके बाद कल का जो लो है, या जो पीछे मैंने लेवल लगाया है, देखिए ये कल का लो लगाया हुआ है, ये वाला। नाउ इस रेंज में हमें काम करना है, जिसमें हमें वापस से एंट्री करनी होगी। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ जो क्रॉसओवर मिला था स्टार्टिंग में, तो डे लो तक का टारगेट मैंने बुक कर लिया था। अब डे लो पे कहीं ना कहीं ये रुकने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं 3 कैंडल रुकी है यहाँ पे, फिर चौथी कैंडल ने ईएमए टेस्ट किया है, एंड देन फिर वापस जो है वो प्राइस नीचे आना शुरू हो गया। अब एंट्री कैसे लेनी है? अगर हम क्रॉसओवर की वेट करेंगे या डायरेक्ट लो ब्रेक होने पे एंट्री करेंगे? क्योंकि देखो, आज का जो लो था उसको ब्रेक करने 3 कैंडल आई, फिर 4th कैंडल ने पुल बैक लिया, फिर 5th और 6th कैंडल ने जाके लो ब्रेक किया। बट यहाँ पे जब वो लो ब्रेक कर रहा था, क्लोजिंग नहीं दे रहा था, बट नया लो बनाया इसने, राइट, रेंज के अंदर रेंज बनाया। बट यहाँ पर क्या हुआ, 1024 में इसने लो ब्रेक कर दिया, बट पिछला स्विंग जो है वो ब्रेक नहीं हुआ था। तो इस केस में हम कैसे करें ट्रेड? क्या हमें यहाँ ट्रेड करना चाहिए भी या नहीं? तो देखिए, सबसे मेन चीज जो है वो है क्रॉस ओवर्स। अगर आपको एंट्री मिल रही है, वो इट शुड बी इन द क्रॉस ओवर्स, अदरवाइज नहीं। बट जो हमने पहली ट्रेड कर ली, वो तो डे लो तक का टारगेट रखा फिक्स, उसके बाद जब तक क्रॉसओवर ना हो तब तक आप ट्रेड मत करें। अब आप देखिए नेक्स्ट क्रॉसओवर कहाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ है। कैंडल जो थी दोनों ईएमए के ऊपर था, क्लोज होते होते नीचे आ गया, क्रॉसओवर भी हो गया, यहाँ पे एंट्री। स्टॉप लॉस मैंने क्या बोला था, कई बार कैंडल बड़ी होती है तो सेम कैंडल का स्टॉप लॉस रखते हैं, कई बार कैंडल छोटे होते हैं तो उससे प्रीवियस कैंडल का या स्विंग का स्टॉप लॉस रखते हैं। तो उससे जस्ट प्रीवियस कैंडल जो देख सकते हैं आप, ईएमए के ऊपर आने की कोशिश करी 10:51 पे, इसका हाई रखा जाएगा एज स्टॉप लॉस, इसके ऊपर क्लोजिंग पे एसएल रखेंगे, और टारगेट क्या होगा, ये वाला कल का लो है ना, ये कल का लो रखा हुआ था हमने, आज का लो टूट गया, वहां तक का टारगेट था, फिर अब कल के लो के लिए जाएंगे। और देखिए प्राइस धीरे धीरे जो है वो एंट्री देने के बाद कल के लो पे गया। यहाँ कल का लो जैसे टेस्ट होता है, आप अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। उसके बाद अब जब कल का लो टूट रहा है भाई, उसके बाद तो फिर प्राइस कहीं भी जा सकता है, तुरंत भी गिर सकता है, रुक भी सकता है, साइड बेस भी हो सकता है। बट हमारा सिनेरियो क्या है कि हम कहाँ ट्रेड करेंगे, जहां क्रॉसओवर होगा। अगर क्रॉसओवर नहीं होगा तो हम एंट्री नहीं करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर इसने प्रीवियस डे लो जो है वो टेस्ट किया, पुल बैक लिया, एंड देन प्रीवियस डे लो ब्रेक कर दिया, बट यहाँ पे क्रॉसओवर नहीं हुआ, तो हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी टॉप से एक ट्रेड आज के लो की कर चुके हैं, और फिर यहाँ क्रॉसओवर से कल के लो तक का दूसरा ट्रेड कर चुके हैं। अब तीसरा ट्रेड जब होगा, जब क्रॉसओवर होगा, ठीक है। अब देखिए पुट के सिनेरियोस कंटिन्यूसली बनते चले जा रहे थे, यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनाकर क्रॉसओवर एक्टिव हुआ, तो क्या हमें ट्रेड करनी है या नहीं? देखिए मार्केट कैसे वर्क कर रहा है वो डिपेंड करता है। हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो पुट के ट्रेड्स बना रहा है, बीच में अगर कहीं ग्रीन कैंडल बना भी रहा है, क्रॉसओवर कर भी रहा है, वो फेलियर हो जा रहा है, राइट, क्योंकि पिछले स्विंग जब तक ब्रेक करेगा नहीं तब तक ऊपर कैसे जाएगा। तो कल के लो तक तो हमने वेट करा और अपने टारगेट्स बुक करे। कल का लो टूटा, प्राइस आया नीचे, एंड देन उसके बाद एक पुल बैक के लिए प्राइस चला गया और ग्रीन कैंडल बना के क्रॉस ओवर किया। क्या हमें ये ट्रेड करनी होगी, क्या करनी चाहिए? आई वुड से नो। क्यों? क्योंकि जैसे मार्केट ने कल का लो ब्रेक किया, एक लेवल तक आया, उसके बाद कल के लो को ही वापस टेस्ट करने गया, तो जो लेवल एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा था वो उस रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो हम मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर कल का लो टूटता और प्राइस यहाँ पे रुकता और फिर ग्रीन क्रॉसओवर में हम ट्रेड करते हैं। अगेन हमने फाइनल कर लिया, अभी ग्रीन में तो ट्रेड कर नहीं रहे हैं, बिकॉज प्राइस अगर 3 कैंडल में ऊपर आया वो सिर्फ रेजिस्टेंस टेस्ट करने आया, जो पहले सपोर्ट था अब ये वो रेजिस्टेंस हो गया। अब इसके बाद अगेन पुट में ट्रेड करना है, क्रॉसओवर बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, और टारगेट क्या रखा जाएगा, जो आज का नया लो बना है, कल का लो तोड़ के जो आज का नया लो बना था, ये वाला, ये हमारा टारगेट है। एंट्री कहाँ करनी है जी? एंट्री करनी है क्रॉसओवर पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 बजे क्रॉसओवर हुआ और एंट्री मिल गई,
क्लोजिंग बेसिस पर। एंट्री स्टॉप लॉस क्या है, जैसे मैंने कहा अगर स्मॉल कैंडल होती है तो पिछले स्विंग पे लगा सकते हैं। तो पिछला स्विंग कौन सा था, ये वाला 12:51 जिसने कल के लो को रीटेस्ट किया था, ये हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट आज का नया लो वहां तक आया, दैट्स इट। अब देखो प्राइस रेंज के अंदर रेंज बना के घुसता रहता है, तो हम ये ऑपोजिट साइड वाले जो ग्रीन कैंडल्स हैं, ये छोटे छोटे क्रॉसओवर्स हैं, ये नहीं करेंगे, क्योंकि 3 मिनट के हिसाब से या 15 मिनट के हिसाब से मार्केट बुलिश हुआ ही नहीं। वो लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ नीचे आ रहा है। तो ये जब लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बनाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो लोअर हाई बनाने के लिए जब जब ऊपर जा रहा है और 1 से 2 कैंडल में प्राइस वापस आ रहा है, तो हम यहाँ पे कॉल में काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ पुट में काम कर रहे हैं और क्रॉस ओवर बेसिस पे। बस जैसे जैसे नए लो बनते जाएंगे, आप अपना टारगेट शिफ्ट करते जाओ और हर क्रॉस ओवर में एंट्री करते जाओ। दिन में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 6-7 एंट्री ये सेटअप दे देता है। बीच में अगर आप मान लो दिन में 6 एंट्री दे रहा हो और आप 5 से 6 एंट्री एग्जैक्ट एज इट इज कर पा रहे हो, या आप 3 से 4 एंट्री कर पा रहे हो, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। बट इन केस अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है, बहुत बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस रहते हैं यहाँ पे। और स्पेशली जब मार्केट ऐसा रेंज में काम कर रहा हो तब आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मार्केट जब ट्रेंडी होता है, क्या हमें उसमें काम करना चाहिए या नहीं, ये सब कोर्स कर सकते हैं, बट ट्रेंडी मार्केट के रूल्स थोड़े डिफरेंट होंगे ऑफकोर्स, वो मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगा। ये वाला जो सिनेरियो था वो विद इन द रेंज में जब मार्केट काम कर रहा होता है तो उसमें ये यूज़ किया जा सकता है। आई होप आपको सेटअप अच्छा लगा होगा। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ये सब डिस्क्राइब कर दिया गया है, राइट। इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा जब मार्केट, अभी फिलहाल मार्केट रेंज के अंदर है, जब मार्केट ट्रेंड करना शुरू करेगा ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में, इसका मैं सेकंड पार्ट भी आपको जो है यहीं इसी चैनल पे दे दूंगा। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और रूल्स जो है बहुत सिंपल है, बस इसको फॉलो करना है, प्राइस एक्शन बेसिस पे टारगेट्स लगाने हैं, एंड दैट्स इट। आई होप आपको सेटअप अच्छा लगा होगा। एक और चीज़, हमारा स्विंग ट्रेड का एक प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, 3 मंथ्स का प्रोग्राम है। स्विंग ट्रेड किसमें, प्रीमियम में, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी में, मोस्ट प्रॉब्ली बैंक निफ्टी में, बिकॉज उसके मंथली एक्सपायरी वाला सिनेरियो हो गया। और बाकी के भी इंडेक्स हैं जो मंथली एक्सपायरी वाले हैं, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप रहेगा, 3 महीने का प्रोग्राम है, हफ्ते में एक वीडियो रहेगी, मोस्ट प्रॉब्ली संडे को। उसमें हम अपने पूरे हफ्ते की या आने वाले 2 से 3 हफ्तों की प्लानिंग कर लिया करेंगे, अलग अलग सिनेरियोज में, अलग अलग इंडेक्स में, राइट। और Q&A भी उसी क्लास में किया जा सकता है। कभी रिकॉर्डेड क्लास होंगी ऑफकोर्स, कभी लाइव क्लासेस पर Q&A। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, 50% ऑफ रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग सिनेरियो बनता है उसमें, और हमने रिसेंटली, मैंने इनफैक्ट चैनल पे शेयर भी किया था 10x वाला प्रीमियम जो हुआ था। तो वैसे ही सिनेरियोज को हम अब अपने प्रोग्राम में लेकर आ रहे हैं फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो आप अगर चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 50% का ऑफ जो है वो आपको मिल जाएगा कुछ समय के लिए, क्योंकि हम इस वीकेंड में इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर डिस्काउंट ऑफर्स जो है वो चेंज कर दिए जाएंगे। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा आपको, और सेशन ज्वाइन करने के लिए स्विंग वाला डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ट्रेंडी मार्केट के सिनेरियो में ये सेटअप में सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।